हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में जो हम लोग देख रहे हैं, अभी नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। लगभग 99% समझ लीजिए खत्म हो चुका है, कुछ ही भाग उसका बचा हुआ है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो एलसीएम एंड एचसीएफ को देखने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन मिनिमम 4 लेक्चर लगेगी। इट मीन्स लगभग 2 आवर, 2 घंटा लगभग लगेगा। 2 घंटे में इसके लगभग सारे टाइप को समझ लेंगे हम लोग, जितना भी होता होगा। तो एलसीएम छोटा चैप्टर जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलता ही है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता है और इसके यूजेस बहुत शॉर्ट हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे ये यूज हो रहा है कैसे कैसे। ये टाइम एंड वर्क में भी यूज हो जाएगा, बहुत जगह यूज हो जाएगा और हर जगह लगभग यूज होगा। अब जो हमारा सेशन होगा वो एलसीएम एचसीएफ से हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, समझ रहे हैं। एलसीएम से ही ज़्यादातर क्वेश्चन को हम आगे भी करेंगे। एलसीएम के थ्रू हम लोग वर्क एंड टाइम को कर रहे होंगे। एलसीएम के थ्रू हम लोग जो है लाभ हानि के सेशन को कर रहे होंगे। एलसीएम के थ्रू ही हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को करेंगे। दो तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, या तो रेशियो के थ्रू हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को करें और या तो एलसीएम एचसीएफ के थ्रू करें। तो एलसीएम के थ्रू ही ज़्यादातर हम क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो स्पीड टाइम डिस्टेंस का होगा, चाहे ये होगा वर्क एंड टाइम का होगा, ठीक है, समय कार्य दूरी वाला। और चाहे एक आध टाइप और दो आती हैं, जैसे कि घंटी घंटी में जो है बजने का, ये बेल बज रही है, वो बेल बज रही है, रेलगाड़ी चलने का, ये सब जितने भी क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर का प्रयास करेंगे कि इसी के थ्रू होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और परसेंटेज ऐसा चैप्टर है, सब में कॉमन हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर आपको थोड़ा भी पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मस्त रहिए एकदम, बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। क्या पढ़ना है आप लोग? एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो जब आप लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं एंड एचसीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एलसीएम को सबसे पहले उठाएंगे, देन एचसीएफ उठाएंगे। एलसीएम क्या होता है? इसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक का आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं, इसको लिखने न लिखने कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? एक ऐसा समापवर्त आप बना दीजिए सबसे छोटा, जिसमें जितनी भी संख्याएं दी गई हों उनका एक प्रॉपरली भाग चला जाए, यानी वो डिवाइड हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2, 3 और 4 है तो इसका सबसे छोटा डिविडेंड बनाना है जो इसको काटता हो, जिनसे मतलब जो इन संख्याएं जो है यहाँ पे सामने दी गई हैं, ये तीनों संख्याएं जिनको काट दें। जैसे कि इसका मैं एलसीएम लूँगा तो ये 12 आएगा, ठीक है। तो मैं काटूंगा तो ये 6 काटेगा, ये कितना काटेगा, 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, मतलब सब काट लेंगे बारी बारी। तो ये मैं बोल रहा हूँ सबसे छोटा क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक ही है जिससे ये सारी संख्याएं कटेंगी। इसका जो भी समापवर्त, आप इसका मल्टीपल कुछ भी ले लीजिए, जैसे 24 ले लीजिए। 24 इससे बड़ा है 12 से, और ये भी इसकी सारी रिक्वायरमेंट को फिलफिल करेगा, सारी रिक्वायरमेंट पे सेट बैठेगा। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो मतलब जाएगा अभी भी, कटेगा। 24 इसका और भी हो सकता है, 24 गुना 48 कर दीजिए, 36 कर दीजिए बीच में, 12 3 36, तब भी काटिए। 2 3 4 से ये भी कटेंगे, देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 18 बार जाएगा, 3 से कटेगा तो 12 बार जाएगा, और 4 से कटेगा तो 9 बार जाएगा, समझ रहे हैं। सेम 48 को देख लीजिए, 2 से काटेंगे तो 24 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितनी बार, 16 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा। तो मतलब कटेगा तो तीनों। तो क्या एलसीएम तीनों हो सकता है या एलसीएम कुछ भी हो सकता है? तो एलसीएम कुछ भी नहीं हो सकता यार, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे लघुत्तम लीजिए। कभी कभी गलती हो जाती है, आंसर आपका एक रेशियो आगे चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, एलसीएम लिया जब 24, 12 लेंगे तब आंसर इनसे 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 12 पे आया। तो ये एलसीएम 12 इसलिए है क्योंकि इसका सबसे छोटा वो वाला पार्ट है जो इनसे डिवाइड होगा, इन सारी संख्याओं से कटेगा। जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, ये सबसे छोटी संख्या है। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो इसकी तीनों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दे। इससे बड़ी तो लाखों संख्याएं मिल सकती हैं, बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं मिलती हैं, क्योंकि संख्याओं की लिमिट नहीं है, ठीक है। इससे बड़ी अनंत संख्याएं तो मिल ही सकती हैं, जैसे 12 से बड़ी अनंत संख्याएं होंगी जो 2 से भी कटेंगी, 3 से भी कटेंगी और 4 से भी कटेंगी, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, पहली संख्या वो जो है वो 12 ही है जो इससे और इससे और इससे कटेगी, समझ रहे हैं। तो
इसीलिए इसको एलसीएम कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है। आपको देखने में लगता हो ये तो बड़ा होता है, इसे हम महत्तम समापवर्त क्यों नहीं कहते? तो महत्तम समापवर्त का कॉन्सेप्ट दूसरा है और एलसीएम का कॉन्सेप्ट दूसरा है, ठीक है। आप समझ पाए होंगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब समझिए, बस यहाँ से एक गलती मत करिए, कभी भी एलसीएम लीजिए तो देख लीजिएगा आप एग्जैक्ट ले रहे हैं, नहीं तो आंसर तो आप ला ही रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर जो आंसर चाहेगा वो नहीं आएगा। जैसे यहाँ से आंसर 12 आया, आप हल्का सा गलती करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका दुगना ही हुआ है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है और ज़्यादा करें 36 आ जाएगा। तो आंसर जो आपका बन के आएगा, पहले वाले में 2 गुना बन के आएगा, दूसरे वाले में गुणे 3 बन के आएगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप पकड़ ले रहे हैं, तो फिर 3 गुना घटा लीजिए, आंसर कर लीजिए, लेकिन इतनी पकड़ होगी तो गलती ही नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है ना कि अगर पकड़ इतनी अच्छी हो जाएगी तो गलती ही क्यों होगी, कि हमको दिख जाए कि तुमने 3 गुना ज़्यादा ले लिया है, तो इतना दूर तो नहीं दिखेगा। इसके लिए आसान यही है कि आप एलसीएम नॉर्मल पोजीशन में लीजिए, क्योंकि आपके पास समय कोई कमी नहीं है। समय एग्ज़ाम्स में आप अगर आप एसएससी का नहीं दे रहे हैं तो आपके पास समय बहुत है। केवल एसएससी का एग्ज़ाम ही ऐसा है जिसमें थोड़ा समय आपको रहता है कि लिमिटेड रहता है, 1 घंटा। बाकी पुलिस का एग्ज़ाम 2-2 घंटे देता है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं लेता। और करना भी नहीं है कि आपको पुलिस के एग्ज़ाम में ऐसा भी नहीं है कि 80% लाना है रिज़ल्ट। 100% श्योर हो जाइए कि पुलिस के एग्ज़ाम में आप जो है 60% के ऊपर आपका रिजल्ट बनने लग जाता है। 60% अगर आप लोग स्कोर कर दे रहे हैं, इट मीन्स अगर 150 में से आप लोग 60% स्कोर कर दे रहे हैं, यानी 90 नंबर अगर आप स्कोर कर दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 60% स्कोर करना है कितने में? 2 घंटे में, 2 आवर्स में। इट मीन्स अगर आप सही पढ़े हैं तो आपको केवल 100 क्वेश्चन के आसपास ठीक ठाक अटेम्प्ट करना आना चाहिए, आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कैटेगरी वाइज अलग हो जाएगा, 10-5 नंबर इधर उधर। तो मेरे कहने का मतलब यही होता है कि पेपर बहुत तरीके से किया जाता है। पेपर ऐसे भी किया जाता है कि सीजल का आप पेपर दे रहे हैं, तो सीजल के पेपर में आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत लोग इस तरह से देखते हैं कि सीजल का पेपर मैं दे रहा हूँ, मुझे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 60 मिनट में, लेकिन मुझे पता है कि कट ऑफ प्री की कभी भी 70% से ऊपर नहीं जाने वाली इस बार। तो इस मान के मैं यही चलूँगा, यहाँ यही मान के मैं चलूँगा कि मुझे कुछ नहीं करना है, मात्र 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें से काट पीट के मुझे 70% तक ले आना है। तो एक प्रकार से आपको लगभग 1 मिनट मिल जा रहा है। जहाँ आप देख रहे थे कि 100 क्वेश्चन करना है, वहाँ आपने दिमाग में लगाया कि आपको 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। 70 क्वेश्चन इसलिए अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 70 से 75 करेंगे आप, और काट पीट के आप 65 से 70 के बीच में ले आइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा गलती करते हैं सिलेक्शन आपका वैसे भी नहीं होगा। तो ये तरीका होता है एग्ज़ाम करने का। आप सोच कैसे हैं, आप सोचने के तरीका होता है। आप जैसे सोचेंगे एग्ज़ाम आपसे वैसे ही बिहेव करेगा। आप सोच एग्ज़ाम को लेकर घबराएंगे तो आपको एग्ज़ाम परेशान तो कर ही देगा। एग्ज़ाम में देखिए ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम में आप पहुँचेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। एग्ज़ाम में एक लिमिट होती है कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो इसमें से अगर कभी नहीं पढ़ा है तो वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी जानता है, कभी स्कूल गया है, वो क्या करेगा, 20 से 30 नंबर वो कर देगा जो कभी भी स्कूल गया है। स्कूल कॉलेज अगर गया है तो वो कर देगा। जो थोड़ा सा पढ़ा है वो 30 से थोड़ा ऊपर जाएगा और 50 तक पहुँचेगा, और जो ठीक ठाक पढ़ा है वो 50 से ऊपर जाएगा और 60 तक जाएगा, और जो बहुत अच्छा पढ़ा है वो 60 से ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये लिमिट होती है। तो आपको इसकी ये वाली पोजीशन होती है, इसमें बहुत लोग मिलेंगे, बोलेंगे 10 नंबर 5 नंबर इधर उधर हो गया, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन ही होती, पेपर ही ऐसा बनाया जाता है। 5 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताओ करो या मारो किसने कहा था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, दिल्ली राजधानी कब बनी। बहुत बेसिक से क्वेश्चन 5 पूछ लेगा। 10-5 क्वेश्चन मैथ में ऐसे पूछ लेगा कि केवल जोड़ घटा के दे दोगे, 100 का 37% निकलवा देगा, नहीं बोल देगा कि 12 का 15% निकाल दो। बहुत बेसिक से भी दे सकता है। तो ऐसे केवल आपको 10 से 5 क्वेश्चन देगा जो बहुत ईजी होंगे। फिर उसके बाद में 15 तक ऐसे क्वेश्चन देगा जो थोड़ा मॉडरेट होंगे। फिर जब 20 क्वेश्चन देगा 15 से 20 वाले सेक्शन में, ये क्वेश्चन होंगे टफ। और जब 20 से 25 वाला सेशन होता है, ये होता है एकदम टफ, मोस्ट टफ। तो जो ये करते हैं वो टॉपर बनते हैं, जो ये करते हैं सिलेक्शन पाने की संभावनाएं बनाते हैं, जो ये करते हैं वो फेल होते हैं, और जो ये करते हैं वो पेपर दोबारा नहीं देते। तो सिचुएशन यही होती है। पेपर में आपको कैसे समझना है, पेपर को समझिए, अपने आप को समझिएगा तो आराम से पेपर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती कि तीर मारना है यार, इतना टेंशन लेके आप लोग बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, बस खाली सोचने का तरीका है। अगर आप लास्ट दिन तक लड़ते रहेंगे आपका पेपर हो जाएगा। लास्ट दिन तक लड़ने का मतलब, मान लो किसी का जीडी का पेपर है और 12 फरवरी को है, और वो सोच रहा है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा।
100% होगा। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, एग्ज़ाम हॉल में जाने तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम हॉल में जाने तक आप लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मतलब एक दिन पहले बंद कर दिए, लेकिन अगर 11 तारीख तक आपने लगातार 7 घंटा 8 घंटा पढ़ा है ना, तो आप यहाँ बहुत अच्छा करके आएंगे। जितना आपने सोचा होगा, अगर 50 सोचा होगा तो आप 55 पाएंगे। लेकिन पहले सोच तो पैदा करिए। आप लड़ेंगे ही नहीं, पहले ही फूलने लगेगा हाथ पाँव, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लड़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आपको मिलेगा जो आप सोचे नहीं होंगे वो आप पा जाएंगे। तो लड़ने की संभावना होनी चाहिए। आपको दिखेगा नहीं, आप धीरे से आपके पास हो भी जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा ये कैसे हुआ, मैं कर कैसे गया ये। ठीक है, तो अभी बकवास नहीं होगी, सीधा हम लोग काम पे बात करेंगे और मस्त से पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो एलसीएम पहले मैंने बोल दिया। दूसरा सेक्शन होता है एचसीएफ का। एचसीएफ में कुछ भी नहीं होता यार। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उच्चतर जो होता है, सबसे उच्चतम जो है मध्य, यानी उच्चतम कॉमन फैक्टर जो होता है वही होता है माशापा, यानी महत्तम समापवर्त इसका नाम होता है। तो महत्तम समापवर्त का कुछ मतलब नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, फिर से मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2, 4 और 8 ले लिया, तो इसका एचसीएफ क्या होता है? इसका एचसीएफ यही होगा कि जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। जैसे एक संख्या, तो इसी पहली संख्या तो 1 हो जाएगी जो तीनों को डिवाइड करेगी, लेकिन 1 से कोई मतलब नहीं है। दूसरी संख्या 2 होगी जो तीनों को डिवाइड करेगी, 2, 4, 6, और बाकी कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब मैं कोई भी संख्या लिख दूँ, ठीक है, 8, 10, 12, तो मुझे पता करना है ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काटेगी। तो तीनों को एक ही संख्या है जो 2 है वो काटेगी, ये भी काटेगी 4 बार, ये काटेगी 5 बार, यहाँ जाएगा 6 बार। ठीक है, तो एक ही संख्या जो तीनों को काटेगी, और यही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यही पूछा जाए 4, 5 और 6 में इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, या माशापा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 और 6 के लिए तो हमको 2 दिख रहा है, बट 5 के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। कॉमन होना चाहिए सब में, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब इस पर हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक बात हो रही है हमारी, और 4-5 सेशन देखने वाले हैं, मस्त से पढ़िएगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर चाहेंगे ना तो 20 दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं चलेंगे, चीज़ों में बहुत सुधार होगा, बहुत सीधे सही आगे जाएंगी। अब जैसे क्वेश्चन है 24, 60 और 150 का माशा बताना है। 24, 60 और 150 का माशा बताना है। देखिए, माशा ही तो निकालना है। क्वेश्चन है लाशा निकालिए, पहले एलसीएम निकालिए, लासापा निकालिए इसका, फिर मैं माशा भी निकाल दीजिए एक ही क्वेश्चन में, क्यों बार बार करना, इतना भी इजी मत कर दीजिए। एलसीएम निकाल लीजिएगा, फिर एचसीएफ भी निकाल लीजिएगा। देखिए, आप सबसे बेसिक तरीका एक स्कूल कॉलेज में जो सिखाया गया सबसे पहले तो वही कर सकते हैं। इसको उठाइए और सबसे छोटी संख्या 2 से काटिए, 12, 30 और कितना 75, फिर 2 से काटिए, 6, 15, 75। अब ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 3, 15, 75, 3 से काटिए, 1, 5, 75, 75 नहीं होगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कट के 25 आएगा। और 5 और 25 जो होता है इसको काटना है। अब यहाँ लिख लीजिए, 5 और 25 को काटना है, तो 5 एकन्नम 5 और 5 पचे 25, फिर 5 से काटा तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, तो कितना आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया, 5 आया, 5 आया। इन सब का मल्टीप्लाई, यही होता है एलसीएम। एक नॉर्मल तरीके से जो एलसीएम निकलता है वो इन सब का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आराम से सीखना कि यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3, 5, 5, इसको कर लीजिए तो इसका बनेगा 8, इसका बनेगा 25 और एक 3, तो 25 अट्ठे 200 और ये 3, 600। इसका जो एलसीएम आएगा 600 आएगा। एक बेसिक तरीका जो होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम ने कभी पूछेगा नहीं, एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ये तो 8th का क्वेश्चन होता है, 8th में पूछता है कि गुणनखंड विधि से बता दीजिए। ये होती है भाग विधि, एक होती है मल्टीप्लिकेशन वाली। तो मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे नहीं कर सकते हर बार, आपको ध्यान से देखना होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कैसे देखना होता है। ठीक है, बहुत मस्त से देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एकदम ज़बरदस्त तरीके से सिखाएंगे, एकदम देख के आपको समझ में आएगा। ये तो यार बहुत आसान है, अभी यहाँ मैं ज़्यादा तेज करूँगा तो आप मुझे ही कहेंगे उड़ रहे हैं, आसान सा चैप्टर है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मस्त से होगा। देखिए 24 को क्या करना है, 24 में देखिए क्या क्या तोड़ सकते हो।
24 को सबसे पहले देखिए 24, 150, इसमें से क्या जीरो कर सकते हो आप। तो हमको दिख रहा है 24 को तोड़ना है, तो इसको 24 को हम सबसे पहले 12 गुणे 2 में तोड़ देते हैं, 60 को 12 गुणे 5 में तोड़ देते हैं, और इसको तोड़ते हैं तो ये तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ ये 15 गुणे 10 में टूटता दिख रहा है अभी। अभी के लिए बस इतना करिए, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, और यहाँ 15 है, ठीक है। इसको 3 3 में तोड़िए, 3 चौक 12, ठीक है, और ये हो गया 2, और ये 3 चौक 12, और ये हो गया 5, ये हो गया 3 पचे 15, और 10 हो गया 5 दूना 10। अब सब टूट गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब का सब टूट गया है, सब में अभाज्य गुणनखंड आपको मिल गया है, और संख्या तो आप सीख ही चुके हैं। अगर आपने लेक्चर पहला देखा है कि अभाज्य क्या होती हैं, तो अभाज्य गुणनखंड में ये टूट चुके हैं अपने आप में। एक प्रकार से इसको और तोड़ सकता हूँ मैं अभाज्य में, अभाज्य का युग्म बन सकता है, अभी भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन अब हमारे काम का नहीं है तोड़ना, हमको तो दिख ही रहा है, अब कुछ करना नहीं है। अब हमको बस देखना है जो जो कॉमन है उठा लेना है, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन है 2, ये यानी एक बार 3 सब में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं किसमें किसमें क्या कॉमन है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, और कहीं 2 है, तो 2 तो और कहीं है नहीं, 2 एक ही 2 जगह है, ठीक है। तो 2 का सबसे उच्च वाला ले लीजिए आप, मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे होंगे ना। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर जो बन के आएगी यहाँ पे, ये क्या बन के आएगी, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर ले लीजिए, ठीक है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर होती है 2 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से काम हो गया, अब आपको कहीं भी 2 के लिए परेशान नहीं होना, और 3 तो एक ही बार था, तो 3 का भी मामला ख़त्म कर दिए हमने, 2 का भी मामला ख़त्म कर दिया सारा, ठीक है। अब हमको 5 पे आना है, जो कि यहाँ 2 था यहाँ, लेकिन यहाँ जो 2 था वो 2 की पावर 4 था, ठीक है। 2 की पावर 2 था, तो ये भी आ ही गया, इसी में आ गया 2 की पावर 3। अभी दिखाऊंगा कैसे होता है। और फिर अब हमको 5 की सबसे बड़ी पावर मिल रही है 5 की पावर 2, डायरेक्ट उठा के रख लिया 5 की पावर 2, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कैसे हो गया देखिए, 3 हो गया, 8 हो गया, और 25 हो गया, 3 गुणे 8 गुणे 25, और 25 अट्ठे 200, और 200 गुणे 3 यानी 600, यही आंसर आया था ऊपर, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर को मैं चेक कैसे करूं। आंसर को चेक करिए कि इसमें जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सबका भाग जाना चाहिए। 3 का भाग यहाँ जाएगा, 100% जाएगा। फिर 2 की पावर 3 यानी 8, 8 का भाग यहाँ जाना चाहिए, तो 8 का भाग जाएगा, 100% जाएगा, काट के देख लीजिए। जब 8 से काटेंगे, 8 से कटेगा, 8 7 56, और 8 40, ठीक, 56 यानी 6, 4 बचा, और 4 बचा तो 8 40, ठीक। तो ये संख्या पूरा इसको काट गई। अब दूसरी संख्या को चेक करते हैं, क्या ये संख्या काट जाएगी, तो ये तब काटेगी जब 3 काट दे, 4 काट दे, और 5 काट दे। 3 से काट के देखिए तो 200 बार जाएगा, कट जाएगा। 4 से काट के देखिए तो 150 बार जाएगा, कट जाएगा। और 5 से काट के देखिए तो 0 है, सिंगल, कट जाएगा। देखिए 3 की विभाज्यता मैंने बताई थी कि 3 की विभाज्यता का मतलब अंकों का योग 3 से कट जाए, तो अंकों का योग तो 6 ही आएगा, तो कट जाएगा। 4 की विभाज्यता अंत में या तो 2 जीरो हों या 2 संख्याएं तक ही कट जाएँ, वो भी हो जाएगा। 5 की विभाज्यता अगर सिंगल जीरो है अंत में इकाई पे, तो कट जाता है, ठीक है। ये चेक हो गया। दूसरा चेक करिए, ये वाला इतना है, इसमें आप चेक कर लिए 3 से कट जाए, 25 से कट जाए, और 2 से कट जाए। 2 से कटने के लिए लास्ट में एक भी जीरो होगा, सम संख्या होगी, 2 से कट जाएगी। 3 से कटने के लिए अभी बताया अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, वो हो ही गया। 25 से काटना है तो 2 रूल है, या तो अंत में आपको 5 दिखे लेकिन सिंगल 5 नहीं, ऐसी कोई संख्या जो 25 से कटती हो, यानी या 2 बार 5 से कटती हो, पहला रूल। और दूसरा रूल ये होता है कि अंत में 2 जीरो होने चाहिए, 25 से कट जाएगी, तो 2 जीरो यहाँ है ही है अंत में, तो कट जाएगी। कैसे कटेगी, अंत में 2 जीरो को लिख सकते हो आप 6 गुणे 100, और 100 को जब आप काटोगे 25 से तो 4 बार जाता है, और कट के आएगा 24, ठीक है। काटने का बहुत आसान तरीका होता है, और आसानी से भी काटा जा सकता है। आप कहेंगे तो ये भी सीख जाएंगे हम लोग, आराम से करेंगे सब सीख लेंगे, कोई बहुत दूर नहीं जाना है, मस्त से होगा। तो मुझे लगता है अब लासा लेने का 2 तरीका आपको समझ में आया होगा। अब महाशा कैसे लेते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या लेते हैं, इसका मासा क्या होगा। अगर इस सोल्यूशन का मैं मासा बोलूँ, महत्तम समापवर्तक लिखना है तो क्या लिखें आप, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे आप। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही हो सकता है जो सब में कॉमन हो, और सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है एक तो 3 सब में है, और फिर एक बार 2, 2, 2, एक बार 2। मेरे कहने का मतलब
जो भी संख्याएं कॉमन हो रही हैं, ठीक है, जैसे मान लिया कि 3 सब में कॉमन हो रहा है, ठीक है, 3 सब में कॉमन हो रहा है, तो 3 की सबसे छोटी जो होगी घात उसको उठाएंगे, तो 3 की सबसे छोटी घात, वैसे भी 3 एक ही बार में है, तो 3 की सबसे छोटी घात 3 की पावर 1 को उठाया। और जो और कॉमन है सब में, जैसे 2 यहाँ भी कॉमन है, यानी यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो जिसमें 2 की पावर सबसे कम होगी वो भी कॉमन उठा लिया, 2 की पावर 1। 5 तीनों में कॉमन नहीं है तो 5 नहीं होगा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन के आएगा 6। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल होता है कि जो भी बन के आए वो इन सबको काटे, तो ये इसको भी काटेगा 6 चौक 24, इसको भी काटेगा 10 बार, और इसको भी काटेगा, ठीक है, काट के देख लीजिए, 12 12 37, ठीक है, काट देगा 25 आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब अगर इतना आप लोग सीख गए होंगे तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तो करके देखते हैं। देखिए ये एक बेसिक तरीका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम या एचसीएफ निकालने का। अब आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, कोई भी संख्या लिख लीजिए, पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, एक चीज़ बहुत याद रखिएगा, पॉइंट का भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं एक दे दूँ कि 5 का, 7 का और 8 का बताना है एलसीएम क्या होगा बताइए, और फिर बता दीजिएगा कि एचसीएफ क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासापा क्या होगा, ठीक है। ये क्या होता है, एलसीएम यानी लासा और एचसीएफ यानी मासा, ठीक है, बताना है आपको, निकाल पाएंगे। 5 का, 7 का और 8 का, देखिए ये तीनों संख्याएं अपने आप में यहाँ अभाज्य युग्म बना रही हैं, इट मीन्स इसमें कुछ भी कॉमन होता दिख ही नहीं रहा है, तो इसका लासा कुछ नहीं होगा, तीनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 8 पंच 40 और 7 चौक 28, 280 इसका एलसीएम आएगा। कैसे पता चला, आराम से गुणा कर लिया, हो गया, ठीक। और इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 1 कुछ होता नहीं है, क्यों, कि इस तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो इन तीनों को काटेगा, यानी एक ही ऐसा अंक है, देखिए 1 1 1, ठीक है। 2 लेंगे तो 2 तो इसको काट देगा, बट ना इसको काट पाएगा ना इसको काट पाएगा, ये भागफल वाली विधि है। अब एक होता है गुणनखंड वाली विधि, तो ये पढ़ रहे हैं गुणनखंड, अब एक भागफल वाली विधि होती है, उससे काट के देखेंगे तो 5 को यहाँ लिया और काटा, एक बार गया, कुछ नहीं काट पाएगा, और ये 7 ऐसे उतर जाएगा, ये 8 ऐसे उतर जाएगा, फिर 7 से काटा, एक बार गया, एक बार गया, ये 8 ऐसे उतर आया, फिर 8 को चाहे 2 से 4 5 बार काट लो, चाहे एक ही बार में काट लो, एक बार जाएगा। तो अब 5 आया, 7 आया और 8 आया, ठीक है, गुणा कर लिया, यही आएगा 280। इट मीन्स बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, एलसीएम एचसीएफ, खाली हम लोग बात कर रहे हैं तो बस बोर हो रहे होंगे आप लोग कि ये बात क्या हो रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अच्छी भी होती हैं, मस्त होती हैं, एकदम लाजवाब, मज़ा आ जाता है पढ़ने में। जैसे कि अब देखिए, अब थोड़ा टफ चीज़ें सीखिए, सीट से निकाल के दिखाएंगे आपको। 3/4, 4/5, 5/6, इसका आपको बताना है एलसीएम। चलिए बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम पहले तो देख लीजिएगा, समझ में आएगा तो बताइएगा, नहीं तो इसका एलसीएम देखिए क्या होगा। जब भी ऐसा कुछ भी पूछा जाए, चाहे एलसीएम या एचसीएफ, तो हमको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर के अंक हैं उनका एलसीएम ले लीजिए, और जो नीचे के अंक हैं उनका एचसीएफ ले लीजिए, यानी हर जो होता है, ठीक है, हर का हमको लेना है क्या, एचसीएफ, और जो अंश है उसका क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है, समझ पाए। तो अब देखिए, लेके ऊपर वाले अंक का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो बोला होगा। जैसे अगर बोल दिया कि एलसीएम बताइए, तो हम जो बोला होगा एलसीएम, वो पहले वाले का एलसीएम ले लेंगे तुरंत। पहले वाले का एलसीएम क्या होता है, 3 4 5 का एलसीएम, बहुत आसान है। बोला कि ये तीनों अभाज्य संख्याएं ये भी हैं, नहीं तो करके देख लीजिएगा, ये तीनों में से कुछ भी कटे पिटेगा नहीं, ठीक है। तो 4 × 12 = 6, 60, 60 इसका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ इसमें कुछ नहीं, एचसीएफ इसका 1 आता है, यही संख्या हो जाएगी, ठीक है। इनका एलसीएम क्या बन के आएगा, यही 60 बन के आएगा, 60/1। एचसीएफ कुछ है ही नहीं, एचसीएफ का मतलब होता है तीनों में कुछ कॉमन हो, और तीनों में कॉमन सिर्फ 1 है, ठीक है, समझ पाए। ऐसे ही बोल सकता था कि इसका एचसीएफ बताइए। अब अगर एचसीएफ बोल दिया तो ऊपर वाले टर्म का, जितना भी टर्म है ऊपर का, इसका सबका आपको ले लेना है क्या, एचसीएफ, जो बोले। अगर मासापा बोल दिया सबसे पहले कि मासापा बताइए, तो इसी का मासा लेने के लिए ऊपर वाले का अब मासा ले लेंगे। ऊपर वाले का मासा कुछ भी नहीं होगा,
करके देख लीजिए। ऊपर वाले का मासा 1 आएगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, और नीचे वाले का अब एलसीएम लेना पड़ेगा हर का। 4 5 6, 4 5 6 यानी इसका 5 4 5 6 20, छंग का 120, ये निकल के आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। बहुत आसान होता है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको कोई क्वांटम साइंस बताई जा रही है, आपको कोई परमाणु ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है कि अभी यहाँ से नाभिक से है ऊर्जा भी मुक्त होगी, फिर आपका जो है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तारे नज़र आएंगे, ऐसा नहीं होगा। मस्त से पढ़िए। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास सीट है, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए 18, 21, 24 और 27 को पूरी तरह विभाजित हो जाए। इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए, से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखिए शब्द वाला प्रॉब्लम आ गया, से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसके 3 तरीके होते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताना है आपको जो इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए। इससे, इनसे, बारी बारी इनसे विभाजित हो जाए। इसका मतलब पूछना क्या चाह रहा है? इसका मतलब पूछना चाह रहा है आपको एलसीएम। मतलब अगर कभी भी आपसे पूछता है कि 18, 21, 24 और 27 से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो विभाजित होगी, तो इसका मतलब पूछना चाह रहा है एलसीएम। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ध्यान देना होगा कि 18, 21, 24, 27 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या से विभाजित हो, यानी बारी बारी। एक बार अगर 18 से भाग दें तो चली जाए, दूसरी बार 21 से भाग दिया जाए तो वो संख्या कट जाए, तीसरी बार 24 से काटा जाए तो संख्या कट जाए। मतलब इसको अगर अलग अलग पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि 24 से विभाजित होने वाली, 24 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या बताना है। सेम उसी कंडीशन में बताना है कि 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए ऐसी संख्या बताइए। सेम उसी कंडीशन में ऐसे पढ़िए कि 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए ऐसी संख्या बताइए, और फिर इसी कंडीशन में पढ़िए कि 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कंफ्यूज मत होइए, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम निकलवाना चाह रहा है। इसका एलसीएम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे भी कर लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम देखिए, इसमें कुछ टर्म आपको कॉमन दिख रहा है, डायरेक्ट देखिए। तो इसमें टर्म कॉमन जो है वो 3 गुणे 6, 3 गुणे 7, 3 गुणे 8, 3 गुणे 9। अब इतना चीज़ तो कॉमन हो गया, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए जो सब में कॉमन है पहले उसको एक ही बार लिखिए, ठीक है। क्या कॉमन है सब में? 3, 3 सब में कॉमन है। अब देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। तो 7 से तो कोई मतलब नहीं है, और 8, 9 और 6 है, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 में टूटेगा, और 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 4 में टूटेगा, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 में टूटेगा, ठीक है। और एक बार वहाँ लिया ही जा चुका है तो ये 7 यहाँ आ जाएगा। अब इसमें देखिए, दिख तो रहा है, मुझे लिखना हो तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, एलसीएम जब लेते हैं तो जिस संख्या को हम उठा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं। जैसे हमको 2 को उठाना है तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या होगा? 8 के पास है, 2 की पावर 3। इसको ले गए, पूरा लेके जाओ आप, 2 की पावर 3 यानी पूरे 8 को उठा के लेके चले जाओ, 2 का सारा मसला ही खत्म। अब ऐसे सेम 3 के लिए करिए। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 2, इसको उठा लिया, ठीक है। और 7 एक ही बार आया है तो 7 को उठा लिया, और यही इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। यानी 3 त्रिक 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 27 आया। जो संख्या आई वो आई 27 गुणे 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56, 56 गुणे 27 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से लिखूंगा, मस्त से समझिए। देखिए कोई कुछ भी नहीं है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़िएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि अभी आपको चलो मैं मोटिवेट करता शुरू कर दूँ, ऐसे ज़्यादा मोटिवेट भी मत हो जाइए, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, एकदम ज़बरदस्त। देखिए फिर क्वेश्चन में लिख दूँगा कि 8, 9, 10, 11 से पूरी तरह विभाजित होने वाली
बहुत आराम से चीज़ है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। जब आपको ऑप्शन दिया होगा तब तो आप वैसे भी कर लेंगे, ऑप्शन में काट के चेक कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा, अगर आपको विभाजिता पता है। ठीक है, मैं अगर ऑप्शन में दे दूंगा आपको तो आप बता पाएंगे कि एक बार 8 से चेक कर लिया, 9 से चेक कर लिया, जल्दी जल्दी विभाजिता देख लिया और आंसर मार दिया, लेकिन सबसे छोटी संख्या को देना है। ठीक है, अब इसका भी एलसीएम ही लेना है। देखिए इतने इतने से पूरी तरह विभाजित हो जाए ऐसी छोटी से छोटी संख्या लिखना है। मैंने आपको बोला था कि छोटी से छोटी संख्या क्यों लिखना है, क्योंकि अगर मैं 2, 3 और 4 से भाग दे रहा हूँ तो सबसे छोटी संख्या 12 है, लेकिन ऐसी असंख्य संख्याएं हैं जो इनसे कट जाएंगी। हमको छोटी से छोटी संख्या लिखना होता है एलसीएम में। जब हम एलसीएम लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या बनेगी, इसके लिए हमको 8, 9, 10, 11 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है, जितनी संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है, उनको आप तोड़ के देख लीजिए। 8 को तोड़ेंगे 2 की पावर 3 में टूटेगा। ठीक है, 3 को तोड़ेंगे 9 को तोड़ेंगे 3 की पावर 2 में, 5 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5 में 10। ठीक है, और 11 तो 11 है ही है। अब जैसे जैसे लिखा है देखिए, 2 की सबसे बड़ी पावर को ले लीजिए, 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई का मार्क लगा लीजिए। 3 की सबसे बड़ी पावर को ले लीजिए, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है। अब 2 नहीं लेना है क्योंकि एक बार 2 सबसे बड़ा ले चुके हैं, और 5 और 11 को लेना पड़ेगा। तो 5 एक बार है, 5 को ले लिया, एक बार 11 को ले लिया और कर दिए 8 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 11, तो 8 पंच 40 गुणे 11 9 99 और 40 से गुणा कर दीजिए। 9 चौक 36 के 6 हाथ लगा 3, 9 चौक 36 3 39। ठीक है, 0 1 लगा लीजिए, 39 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है एलसीएम निकालना। ठीक, एक तरीका मैंने आपको ये बताया। अब इसी में क्वेश्चन में ऐसे दे देगा 2, 4, 8 को विभाजित करने वाली संख्या ज्ञात करें। और ये भी ऐसे नहीं लिखेगा, 2, 4, 8 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी। यहाँ लिखेगा बड़ी से बड़ी। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये होगा क्या, 2, 4, 8 को, यानी इन संख्याओं को, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो डिवाइड कर दे। समझ रहे हैं, किसी संख्या को डिवाइड करने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, पेपर में आ गया कई बार। तो देखिए, किसी भी संख्या को डिवाइड करने वाली सबसे छोटी संख्या 1 है। इसीलिए जब महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये भाषा होगी उसकी कि बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 12, 40 और 80 को सही से नाप दे ऐसा बड़ा सा बड़ा मापक क्या होगा। 12, 40 और 80 को सही से माप दे ऐसा बड़े से बड़ा मापक क्या होगा। मान लीजिए 12 लीटर, 18 लीटर और 20 लीटर का कोई मापक है, तो पूछ दिया कि इसको मुझे तौलना है, ऐसा कोई मापक बना दो कि आराम से इसको मैं तौलता चला जाऊँ। तो वहाँ भी आपको सबसे बड़े से बड़े के लिए उसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ एक आ जाता है कि 12 को 40 को और कुछ भी दिया है कि इसको ऐसा कौन सा बड़ा बर्तन लाऊं कि एक ही बार में भर दिया जाए। ठीक है, वो भी आता है। तो आराम से क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या पूछ रहा है आपसे, बड़े से बड़े का मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। लैंग्वेज को पकड़िए, 2, 4, 8 का एचसीएफ क्या होगा। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों को काट देगी। तो जो तीनों में होगी, यानी 2 ही ऐसा है, यानी जो सबसे ज़्यादा। देखिए 2 को आराम से तोड़िए, 2 की पावर 1 बनेगा, 2 की पावर 2 बनेगा, 2 की पावर 3 बनेगा। जो सबसे छोटी पावर होती है वही एचसीएफ होती है। ठीक है, अगर तीनों में एक ही चीज़ है तो सबसे छोटी पावर है 2 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये टाइप ये समझ चुके हैं। एक टाइप, 2 टाइप मैंने आपसे आज बात की, अब कुछ और बातें कल होंगी, फिर 1-2 क्लास और मिलेगी, 5 क्लास मिनिमम देंगे। इस हफ्ते में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसका और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था कि हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 2/7। अब तेज़ी से करेंगे थोड़ा। 2/7, ठीक है, 9/14 और 5/7। इसका क्या निकालना है अपने को, इसका एलसीएम दीजिए आप। इसका एलसीएम दे दीजिएगा। जब वो हो जाए तो एचसीएफ भी दे दीजिएगा, है तो नहीं बच, एचसीएफ भी आप दीजिएगा। ठीक है, निकाल पाएंगे। इसका एलसीएम निकालना है। मैंने बोला जो पहले बोलता है ऊपर वाले टर्म का, यानी इस वाले सेशन का, आप वही ले लीजिए। एलसीएम बोला है, एलसीएम लीजिए। 2, 9, 5 का एलसीएम क्या होगा, कोई कुछ नहीं कॉमन है तो सीधा गुणा करिए। 5 दूनी 10, 9 या 90
और नीचे वाले सेशन का जो ये हर है, हर का क्या लेना है हमको, एलसीएम बोला है ना, तो एचसीएफ ले लीजिए, उल्टा ले लीजिए, उल्टा जो भी होता है, अगर एलसीएम है तो एचसीएफ उठाइए, ठीक है, कोई दिक्कत न तरकी तुरंत। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 14, इसका एचसीएफ 7 आएगा, ठीक है, 90/7 आप देख लीजिएगा, इसका माशापा जो आएगा वो 7 आएगा, ठीक, सबसे छोटा कॉमन, ठीक है, समझ पाए। अब इतना हो पाया होगा आपसे। अब आपसे दूसरा सिचुएशन में दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को इसमें बदलिए, ठीक, दूसरी सिचुएशन दे रहा हूँ यहीं पे, इसको मिटाया ध्यान से आराम से। अब आराम से देखिए, इसका एचसीएफ बता दीजिए, इसी टर्म का आपको एचसीएफ बताना है। तो मैंने बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैटर ऊपर दिया गया है, ठीक है, इसमें इस ऊपर वाले सेशन का जो पहले बोला जाए, एचसीएफ निकालने को बोला, इसका एचसीएफ ले लीजिए। इसका एचसीएफ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, एक हो जाएगा, ठीक है। और इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा, सब में 7 कॉमन है और नीचे 1 2 आएगा, यानी 14, क्योंकि 2 ही बचेगा यहाँ, सब में 7 कॉमन है और 14, इसका एलसीएम जो बन के आएगा 14, तो 1/14 इस सेशन का जो होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। और एचसीएफ का चेक करना चाहते हैं तो बारी बारी भाग दीजिए, क्या कटेगा, देखिए, इससे काटेंगे कट जाएगा, इससे काटेंगे कट जाएगा, इसको काट देगा, ये इसको भी काट देगा, यानी ये जाए और इसको काट दे, ये जाए इसको काट दे, ये जाए इसको काट दे, ठीक है, पढ़ाए हैं। तो अभी इतना आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो और भी क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से देखेंगे। देखिए, और 2-4 क्वेश्चन देखना चाहें, पॉइंट 16, पॉइंट 32, पॉइंट 64 पॉइंट में देख लीजिए, ठीक है, 1.6, ठीक है, 0.32 कोई भी सेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 0.064 इसका हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। आप इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों मुझे बताइए, एक ही बार में एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताइए इस क्वेश्चन का। तो कुछ करना है आपको, कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहला तरीका तो होता है, आप इसको चाहें तो दशमलव को पहले भिन्न में बदल लीजिए, सबसे आसान सा तरीका होता है, बदल लीजिए 16/10, ठीक है, 32/100 और ये हो जाएगा 64/1000, ठीक है। अब आपको इसका पहले एलसीएम बता दीजिए, अभी ऊपर वाली विधि जो बताए हैं। तो एलसीएम के लिए ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो इसका जो एलसीएम बन के आएगा, क्या बन के आएगा, 16, 32, 64 का 32 इसका लासा हो जाएगा, और इसका 10, 100 और 1000 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो 10 आएगा, ठीक है, एचसीएफ। ये हो गया पहला सिचुएशन, यानी एलसीएम की सिचुएशन ये हो गई। अब हमको इसी का अगर एचसीएफ बताना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सेशन का हम लोग एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे जो कि होगा 16, और नीचे वाले सेशन का हम एलसीएम लेंगे जो कि होगा 1000, ठीक है, ये होगा आंसर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसको दशमलव को काट दीजिए यार, 6.4 कर दीजिए, इसी को भी और काट दीजिए आराम से, तीनों काट दीजिए, एक जीरो बढ़ाइए, यहाँ लगा लीजिए दशमलव, हो गया काम। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बदल दीजिए, 0.64 हो जाए और ये 6.4 हो जाए, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लगेगा, पढ़ाना सही लगा हो, पढ़ना सही लगा हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपका अपना ही चैनल है यार, जो मर्जी करिए, आपका अपना ही चैनल है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।